दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हुए हैं। हमें पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुत्तहिद और तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। जनरल आसिम मुनीर ने कायदे-आज़म के खिताब का हवाला देते हुए कहा, आप अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं। आर्मी चीफ ने मसीही बरादरी की पाकिस्तान के लिए खिदमत और कुर्बानियों का एतराफ़ भी किया। पाक में 17 वजारतें ऐसे हैं जो 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे मगर हुए नहीं। आज तक वो इस्लामाबाद में वो बड़े बड़े वजारतें कायम है, आईनी तौर पे उनका ज़रूरत नहीं है। मेरा इरादा है कि वो तमाम 17 जो मिनिस्ट्रीज है उनको इंशाअल्लाह ताला हम बंद करेंगे, पाकिस्तान का ज़राए मईशत को सही सिमत पे लेकर आएंगे। नया दौर के लिए अपने मजदूरों को उनको हक दिलवाए, उनका पेंशन का हक, उनका सोशल सिक्योरिटी का हक, उनका हेल्थ केयर के इंश्योरेंस, उनका बच्चों की तालीम, ये तमाम जो सहूलतें हैं, हमारा ख्वाहिश है कि हम इनको मजदूर कार्ड के थ्रू अपने मजदूरों को ये पहुंचाएं। हुकूमत में आया तो 17 विफाकी वजारतें खत्म कर दूंगा। फंड्स अवाम के लिए फलाही मंसूबों पर खर्च होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नवाब शाह में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना होगा। हम एक होकर मसाइल का मुकाबला करेंगे तो ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त मंशूर लेकर आई है। माजी के मुकाबले आज रोटी, कपड़ा और मकान की ज्यादा जरूरत है। मुल्क को दरपेश बेशुमार मसाइल का हल हमारे पास मौजूद है। मुल्क में हारी कार्ड, मजदूर कार्ड और नौजवान कार्ड लाएंगे। लोगों को सेहत, तालीम और रोजगार देंगे। मुल्क में 70% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। तालीम और रोजगार उनका हक है। हर जिला में यूथ मराकज बनाएंगे। तहरीक इंसाफ को अपने मुस्तकबिल के लिए मेहनत करनी चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मशवरा। नवाब शाह में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। वजीर आज़म के लिए बिलावल भुट्टो से मुतालिक सवाल पर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अगला वजीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा। 4 साल वफा की हुकूमत रही, ये नोट कर लें। इस सूबे को 1 रुपए भी नहीं दिया, एक स्कीम भी नहीं दी। हमारा चलते हुए काम बंद किए, हमारे गैस के काम बंद किए, हमारे फंड बंद किए, हमारे रॉयल्टी के जो पैसा था हमें नहीं मिला, उसके लिए हम लड़ते रहे। तो ये सूबे, ये जो पठान हमारे, इनको इमरान खान बेवकूफ़ समझता है। ये समझता है कि बस दिमाग में मैंने डाल दिया और इन्होंने बस जो मैं कहूँगा वो करूँगा, चाहे मैं खिदमत करूँ या ना करूँ। बल्ले की ऑफर हुई थी, मैंने इनकार कर दिया। सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक का इंकशाफ। कहा, बल्ला हो या ना हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बेवकूफ़ बनाया। 4 साल वफाकी हुकूमत रही, PTI ने कुछ ना दिया। वफाक से सूबे के हुकूक लेकर रहेंगे। 5 रोज तक पार्टी मंशूर पेश करेंगे। इंतखाबी अमल का दूसरा मरहला शुरू। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। स्क्रूटनी में आसानी के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज कायम कर दिए गए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ऑनलाइन सहूलत मरकज 24 घंटे काम कर रहा है। उम्मीदवारों के कवायद जरूरी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका इदारों को भिजवाए जा रहे हैं। ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात की जांच पड़ताल कल से शुरू होगी। कौमी असम्बली की 10 अक़लियती नशिस्तों की स्क्रूटनी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में होगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें कल से दायर की जा सकेंगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट होंगे। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर से 28,626 उम्मीदवार सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने वालों की अबूरी फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 7,713 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। कौमी असम्बली की खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तों पर
459 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। कौमी असम्बली की अक़लियती नशिस्तों के लिए 150 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। पंजाब असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए 9029 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सिंध असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 4265 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 3464 उम्मीदवार मैदान में उतरे। बलोचिस्तान असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 1788 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। अहद चीमा को मुशीर के ओहदे से हटाने की समरी सदर को इरसाल। निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर समरी इरसाल की। उधर इस्लामाबाद के नए IG और डिप्टी कमिश्नर की तैनाती के लिए नाम तलब। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को अफसरान का पैनल तजवीज़ करने की हिदायत। मुजव्वज़ा नाम आने पर नए IG और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तैनाती की जाएगी। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक शहरी इलाकों में 8 और देहात में 10 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। दरियाओं में पानी की कमी के बायस पन बिजली की पैदावार कम हुई। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना। बाबा कौम का 147वां यौम पैदाइश मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात का सिलसिला जारी। मरकजी तकरीब कराची में बानी पाकिस्तान के मज़ार पर हुई। सदर आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध कामरान तिजोरी की शिरकत। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने बाबा कौम के मज़ार पर फूल रखे। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर और सूबाई वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अहमद शाह की भी मज़ार कायद पर हाजिरी। बाबा कौम को खराज तहसीन पेश किया। ज़ियारत में भी कायद रेजिडेंसी में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का एहतमाम। मुल्क भर में आज आम तातील है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज क्रिसमस मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। फ्रांस का आईफिल टावर और बरतानिया की मार्केटें रोशन। मैड्रिड में सेंटा क्लॉज का रूप धारे हजारों अफराद की दौड़। दुनिया भर के स्टोर्स पर सेल। गजा में कत्लेआम के बायस फलस्तीन समेत कई ममालिक में क्रिसमस तकारीब। पोप फ्रांसिस का गजा जंग के मुतासरीन से इजहार यकजहती। क्रिसमस सादगी से मनाने की तरगीब। भारत से आए हिंदू यात्रियों का दूसरा जत्था भी वतन वापस चला गया। हिंदू यात्रियों ने पाकिस्तान में क़याम के दौरान कटास राज में अपनी मजहबी रसूमात अदा की। यात्रियों को गुरुद्वारा श्री डेरा साहब से खुसूसी बसों के काफिले की सूरत वाघा चेक पोस्ट पर लाया गया। वाघा चेक पोस्ट पर हिंदू यात्रियों को पुरतकल्लुफ चाय पेश की गई। पाकिस्तानी हुकाम ने वाघा चेक पोस्ट पर उन्हें रुखसत किया। मारूफ टीवी अदाकार निसार कादरी 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। निसार कादरी को 2016 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी का कहना है निसार कादरी वर्सटाइल अदाकार थे। उनके ड्रामे आज भी परस्तारों को याद हैं। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट कल से मेलबर्न में शुरू होगा। 12 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। सरफराज ड्रॉप रिजवान टीम का हिस्सा। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, सलमान आगा, हसन अली शामिल। शाहीन आफरीदी, मीर हमजा, साजिद खान, आमिर जमाल भी शामिल। कप्तान शान मसूद का कहना है कि पर्थ टेस्ट की गलतियों को सामने रखकर बेहतर प्लानिंग के साथ मैदान में उतरेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कौमी क्रिकेट टीम भी मेजबान टीम की क्रिसमस की खुशियों में शरीक। कौमी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को क्रिसमस तोहफे पेश किए। कप्तान शान मसूद और टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने खिलाड़ियों की फैमिलीज को तोहफे दिए। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम। बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ, ऑफिशियल्स और मसीही मुलाजमीन ने शिरकत की। ज़का अशरफ ने मसीही मुलाजमीन के साथ मिलकर केक काटा।
पाक फिजाइया का बाबा कौम को खिराज तहसीन। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश की मुनासबत से मुख्तसर वीडियो जारी। वीडियो में पाक फिजाइया की जानिब से बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया गया।